जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए मास्टर वीडियो में। और आज के जो हम लोग का मास्टर वीडियो होने वाला है तो उत्कर्ष क्लास का जो अभी नया करंट अफेयर लॉन्च किया गया है जो कि वर्षिकांक 2022 है। इस बुक में आपको जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक जितने भी करंट अफेयर का प्रश्न है इस बुक में सम्मिलित किया गया है। तो आज हम लोग इसको पेज बाय पेज करके कंप्लीट करने वाले हैं। और यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो ये इसके लिए आपको रामबाण साबित होने वाला है। तो आप लोग इसको जो शुरू से अंत तक कंप्लीट कर लीजिएगा और मैं आपको इसको जो है पेज बाय पेज करके सारा कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और यह जो बुक है आप लोग इस बुक को देख लीजिए, आपका वर्षिकांक 2022 का करंट अफेयर है। और इस बुक में आपको लल्लन टॉपिक यानी कि कुमार गौरव सर का वीडियो सहित जो लिंक है वो भी आपको लिंक देखने को इस बुक में मिल जाएगा। और इसका इम्पोर्टेंट कुछ आप लोग जो है टॉपिक देख लीजिए। इस बुक में आपको जो है करंट अफेयर 2022 के जो अति महत्वपूर्ण 10,000 प्रश्न वन लाइनर का भी क्वेश्चन का जो समावेश है। और उसकी जो कुल पेजेज की हम लोग बात करें तो 272 पेजों की ये दोस्तों बुक है। और इसका जो मूल्य है 100 रुपया मार्केट में है। तो आप लोग इसको खरीद कर भी आसानी से पढ़ सकते हैं। और ये रहे हमारे प्यारे गौरव सर। और इसका अनुक्रमानिका देख लीजिए कि आपको इस बुक में जो है क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। हम आपको जो टॉपिक बाय टॉपिक जितने भी चैप्टर है सभी को कंप्लीट कराऊंगा। देख लीजिए, पहला जो टॉपिक है ये वर्तमान पदाधिकारी से है। दूसरा है कि भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो है राज्यपाल से है। तो आप लोग इस टॉपिक को एक बार जो है अध्ययन कर लीजिए और ध्यान से देख लीजिए। आज जो हम लोग इस बुक में कंप्लीट करने वाले हैं तो यहाँ पर देख लीजिए 30 नंबर में जो विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए करंट अफेयर का प्रश्न है, अभी जो हाल ही में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें जो पूछे गए करंट अफेयर का प्रश्न है उसमें इसकी जो संख्या है वो 60 है। उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। प्लस में 31 नंबर में जो वन लाइनर फैक्ट्स है, वन लाइनर का दोस्तों इस बुक में 10,000 जो प्लस प्रश्न है आज हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। इसमें जो है 60 जो है विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में जो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। पेज बाई पेज करके कंप्लीट कराऊंगा। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। और माँ तेरे पे सैन्य की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। ऑल दी बेस्ट मेरे सैनियों। और ये जो साइन है गौरव सर का है। और चलिए यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न शुरू हुआ। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप लोग जो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उसका PDF आपको वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। अब प्रश्न जो हम लोग का विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए करंट अफेयर का प्रश्न है, इसकी जो संख्या है वो 60 है। इसको हम लोग जो है 60 को पहले कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो हम लोग का वन लाइनर का जो प्रश्न है वो स्टार्ट हो जाएगा। पहला जो प्रश्न कह रहा है कि मध्याह्न मिड डे भोजन योजना जो है ये किस वर्ष शुरू की गई थी। तो यह दोस्तों शुरू की गई थी 1995 में। यह जो प्रश्न है दोस्तों MPPCS में पूछा गया प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कह रहा है 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के यहाँ पर जो किस क्षेत्र में प्रस्तावित है। तो यह दोस्तों ओंकारेश्वर में जो है प्रस्तावित है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कैटलिन नोवाक किस देश की जो है पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो यह बनी है हंगरी के जो है पहली महिला राष्ट्रपति। अगला प्रश्न कह रहा है कि इसरो का जो है पूरा नाम क्या है। दोस्तों इसरो का पूरा नाम है इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडियन जो है सोसाइटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ईरानियम स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा होगा? इन चारों में से हम लोग का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसरो का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। चलिए पांचवा प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक जो है भारतीय पेंगोलियम को रेडियो टैग्ड किया है। यह किस राज्य ने अभी किया है ऐसा? तो यह मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। छठा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। तो यह घोषित किया गया है मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। सातवां प्रश्न है कि वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का जो क्या नाम है। तो उसका नाम है CUET। ठीक, ऑप्शन डी याद रखिएगा, CUET उसका नाम है। आठवां प्रश्न हम लोग का ये कह रहा है कि मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए। तो ये केंद्रीय गृह मंत्री असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री के जो
हस्ताक्षर किए हैं समझौते पर। ठीक, 9 नंबर ये प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो वह लक्षित समूह है दोस्तों फुटपाथ विक्रेता। 10 नंबर प्रश्न है कि 2022 और 26 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है? जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन है, यह बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। और दूसरा जो प्रश्न है दूसरा जो स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है, तो 2026 में जो है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। कौन सा सही होगा दोस्तों? इसमें दोनों जो कथन है ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इन दोनों कथन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर, यह प्रश्न है कि भारत के जो किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का जो है अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है? किसने किया है ये शुभारंभ? तो यह किया गया है कर्नाटक के द्वारा। अगला 12 नंबर है कि अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? दोस्तों तंजानिया की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वह बनी है सामिया सुलूहु हसन। 13 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का जो खिताब जीता है? किसके द्वारा जीता गया है? पीवी सिंधु के द्वारा। यह यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में जो घोषित की गई थी? तो यह मिशन जो है 21-22 के वित्तीय बजट में दोस्तों घोषित की गई थी। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? दोस्तों याद होगा आपको, ऑपरेशन गंगा के तहत जो है यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को भारत लाया गया था। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा। डॉल्फिन डे ये दोस्तों 5 अक्टूबर, ऑप्शन ए याद रखिएगा, 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का जो स्थान है वो कितना है? 136वां, याद रखिएगा। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत के जो है भारत किस स्थान पर है? तो 136वें स्थान पर हम लोग का भारत है। 18 नंबर ये प्रश्न है कि मार्च 2022 में यहाँ पर जो प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन थी? तो कैरोलिना बिलोवस्का थी। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का जो वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो जामनगर भारत में। कहाँ? जामनगर भारत में यह स्थापित करने जा रहा है। बिमस्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? पहला है कि पीएम जो नरेंद्र मोदी ने 5वें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया और 5वें जो बिमस्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो भारत ने की है। तो दोस्तों इसमें जो है दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। हम लोग को ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर कुछ भाषा में देना है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों जो है बिल्कुल सही है, 1 और 2। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? तो वह है मुरादाबाद। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक जो है ध्वनि प्रदूषण जो युक्त भारत का कौन सा शहर है? तो वह मुरादाबाद है। चलिए अगला है कि भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा, तो वह नई दिल्ली है। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित नई दिल्ली है। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो वह 3 राज्यों की जो सूची है दोस्तों गुजरात, केरल और पंजाब है। ठीक,
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 24 नंबर प्रश्न है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो यह क्या है? आंध्र प्रदेश ने। 25 नंबर प्रश्न की मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से जो है सही है? दोस्तों पहला कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया, और दूसरा जो पॉइंट हम लोग का है कि इसका उद्देश्य भारत में जो है कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना। कौन सा सही होगा कुछ भाषा में? दोस्तों बिल्कुल दोनों ही जो है कथन सही है। ठीक। 26 नंबर प्रश्न है कि ओजोन दिवस जो किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 45वें जो है विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह चैंपियनशिप इटली में जो है आयोजित की गई और भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है? दोस्तों इसमें भी जो है दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 28 नंबर यह प्रश्न कह रहा है कि कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO के द्वारा जो है अनुमोदित किया गया है, किसके द्वारा निर्मित है? तो यह निर्मित है दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक। सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा कोविशील्ड यह निर्मित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई पूछा गया दोस्तों, ये 9.02 किलोमीटर है। यहाँ से ऑप्शन वी हम लोग का करेक्ट होगा। 30 नंबर प्रश्न है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है? तो यह संदर्भित करता है एक आम केंद्रीय सचिवालय, यहाँ पूछे सचिवालय नहीं दोस्तों, ये एक आम केंद्रीय सविचालयक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है। तो एक आम केंद्रीय सविचालयक के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपतियों के आवासों का जो निर्माण यह संदर्भित करता है। ठीक। 31 नंबर यह प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है किस तारीख को शुरू की गई? तो यह योजना दोस्तों शुरू की गई थी 1 अप्रैल 2020 को। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? तो स्वर्ण पदक भाला फेंक में दोस्तों जीता गया था। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा दोस्तों 19 पदक जीता गया। यह प्रश्न है कि पेगासस स्पाईवेयर किस देश में जो है विकसित किया गया है? तो यह जो है आपका BPPCS में यह पूछा गया प्रश्न है, और यह विकसित किया गया है इजराइल में। किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 जो कोविड वैक्सीन है इसका निर्यात किया? तो यह किया गया है रूस के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है, तो वे पदभार ग्रहण किया है 46वें राष्ट्रपति के रूप में। राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम है। तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है दोस्तों नमामि गंगे प्रोग्राम। क्या है? नमामि गंगे प्रोग्राम उसका नाम है। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 38 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहां से कहां तक के लिए जो प्रारंभ की गई थी? तो यह दोस्तों कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक जो है यह प्रारंभ की गई थी।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस ठोस रॉकेट बूस्टर का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, जो कि भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान MK3 के S-200 रॉकेट बूस्टर का जो है मानव रेटेड संस्करण है। तो यह दोस्तों सफलतापूर्वक जो परीक्षण किया है यह किसका क्या है, यह किया है HS-200 का। 40 नंबर प्रश्न हम लोग का कह रहे हैं कि भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का जो शुभारंभ यह किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का जो शुभारंभ है यह किया गया 2019 में। राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया। दोस्तों ये जो स्माइल कार्यक्रम है यह कब शुरू किया गया था, 13 अप्रैल 2020 को। हाल ही में भारतीय स्टार्टअप पिक्सल ने मास्क के SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पहले पूर्णतः व्यावसायिक उपग्रह को लॉन्च किया है। उस उपग्रह का क्या नाम है, तो उस उपग्रह का नाम है दोस्तों शकुंतला। अगला प्रश्न हम लोग का 43 नंबर है कि अग्नि-4 क्या है, जिसका हाल ही में भारत ने परीक्षण किया है। तो यह दोस्तों इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि-4। अगला प्रश्न 43 नंबर है कि अग्नि-4 क्या है, जिसका हाल ही में जो है भारत ने परीक्षण किया है। तो यह अग्नि-4 जो है दोस्तों ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका हाल ही में भारत के द्वारा परीक्षण किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यह आपको फर्स्ट ग्रेड RPSC में पूछा गया यह प्रश्न है। मई 2022 में रायगढ़ विषधारी अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया है। यह जो अभयारण्य है राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो यह दोस्तों है बूंदी जिले में, राजस्थान के ये बूंदी जिले में है। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर हम लोग का है कि किस रचना के लिए लेखक असगर वजाहत को व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। लेखक असगर वजाहत को व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है किस रचना के लिए, तो नाटक महाबली के लिए। अगला है कि भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ राजस्थान में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा आयोजित किया है। भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ, तो यह किया गया है ओमान के सेना के साथ। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि डार्कथॉन 2022 का जो आयोजन है यह किया गया था। डार्कथॉन 2022 का जो आयोजन है यह किया गया था NCB द्वारा। ठीक। ऑप्शन हम लोग का सी करेक्ट होगा, ये NCB द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस जो ये मनाया जाएगा। दोस्तों ये वीर बाल जो दिवस है यह प्रतिवर्ष आपको मनाया जाएगा 26 दिसंबर को। GSAT-24 उपग्रह को फ्रांसीसी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पर लॉन्च किया गया था। यहाँ पर हम लोग का रिक्त स्थान में क्या होगा, रिक्त स्थान में दोस्तों यहाँ पर जो है एनियंस स्पेस फ्रांसीसी कंपनी द्वारा जो है अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पर लॉन्च किया गया था। ठीक। GSAT-24 उपग्रह को। अगला प्रश्न है कि विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये जो विश्व आदिवासी दिवस है 9 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हर वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस निम्नलिखित में से किस दिनांक को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस यह दोस्तों मनाया जाता है यहाँ पर जो है मई 31 यानी कि 31 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को किस स्वरूप में अधिसूचित किया गया, किस स्वरूप में अधिसूचित किया गया, तो ये दोस्तों अधिसूचित किया गया है बाघ संरक्षित अभयारण्य के रूप में। ठीक। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों ये 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का 54 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है,
तो ये दोस्तों थॉमस कप जो होता है ये बैडमिंटन से संबंधित है। मीराबाई चानू ने किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है? तो उनके द्वारा दोस्तों रजत पदक जो जीता गया है वह भारोत्तोलन में जीता गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का क्या नाम है? सूर्य अध्ययन हेतु जो प्रस्तावित मिशन है उसका क्या नाम है? तो उस मिशन का नाम है आदित्य L1 नाम है उसका। निम्न में से पेगासस क्या है? दोस्तों पेगासस जो है ये जासूसी सॉफ्टवेयर है। क्या है? जासूसी सॉफ्टवेयर है पेगासस। प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये दोस्तों ओजोन दिवस जो है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न 60वें नंबर है कि भारत में 16 जनवरी 2016 को उद्यमशीलता व नवाचार के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने एवं भारत को एक रोजगार सृजक देश में रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई योजना थी। यानी कि जो है 2016 में कौन सी योजना शुरू की गई थी जो कि भारत को एक रोजगार सृजक देश में रूपांतरित कर सके? तो वह योजना का नाम था दोस्तों स्टार्टअप इंडिया। आप सभी को पता होगा स्टार्टअप इंडिया को 2016 में शुरू किया गया था। ऑप्शन भी याद रखिएगा। तो यहाँ तक हम लोगों का जो विगत वर्षों में पूछे गए और जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक हम लोग का जो है 60 प्रश्न था और ये रहा हम लोग का उसका आंसर है। अब जो हम लोग का प्रश्न शुरू हुआ वह वन लाइनर का प्रश्न है। दोस्तों इस बुक में जो आपका 10,000 प्रश्न अति महत्वपूर्ण वन लाइनर जो ललन टॉप प्रश्न है अब हम लोग उसको शुरू कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग का वन लाइनर अब शुरू हुआ। आप लोग एक एक पॉइंट को ऑन लाइनर के माध्यम से आप लोग जो इसको थोड़ा सा समझते चलिएगा, ये आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला पॉइंट है कि भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का जो खिताब किसे हराकर जीता है? तो ये श्रीलंका को हरा करके। 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपर लेस कोर्ट बना है? तो वह बना है केरल उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया? दोस्तों LPG युक्त और धुआं मुक्त बना है ये हिमाचल प्रदेश। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ किया जाएगा? तो ये विशाखापत्तनम में किया जाएगा। 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो यह किया है हैदराबाद में। प्रश्न है कि 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो वे हैदराबाद में किए हैं। अगला प्रश्न हम लोग का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो यह की है जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की? ये वीर बाल दिवस जो है दोस्तों ये 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा किए हैं। जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो पियरे ओलिवियर गैरिचस को नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला जो है भारत का पहला शहर बन गया है? तो वह कोची बना है। 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का जो अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो S सोमनाथ को। जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? तो ये तमिलनाडु से है। प्रश्न है कि जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का जो संबंध है वो तमिलनाडु से है। 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया? तो यह जैसलमेर में। निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? नैपकिन मुक्त गांव जो है घोषित किया गया है। तो कोमलंगी केरल का एक गांव है, इसको नैपकिन मुक्त गांव जो घोषित किया गया है।
अगला प्रश्न है कि भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो अनुबंध है किस देश ने जो है किया है? तो यह किया गया है फिलीपींस के द्वारा। ऑप्शन नहीं है, फिलीपींस के द्वारा। अगला पॉइंट है कि 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो कथक से। 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो लक्ष्य सेन। वर्ष 2021 में फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की है। जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? तो मॉरिशस ने किया है, महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का जो नाम रखने की घोषणा की है। 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत क्षेत्र में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो यह प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया। प्रश्न है कि 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत जो है श्रेणी या फिर क्षेत्र में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोली बनी है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है? तो यूपी लखनऊ में। 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? नेताजी पुरस्कार 2022 से शिंजो आबे को सम्मानित किया गया। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? तो स्मृति मंदाना को। प्रश्न है कि आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? तो स्मृति मंदाना को। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? केरल में। पद्म विभूषण सम्मान 2022 कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो ये टोटल 4 व्यक्तियों को दिया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत ने अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस को लॉन्च किया है? तो यह किस राज्य में यह किया गया है? केरल में। अगला पॉइंट है कि जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T+2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ से यह है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का जो खिताब ये किसने जीता है? तो एशले बार्टी के द्वारा जीता गया है। 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वह किसने की? तो नरेंद्र मोदी, जो कि भारत से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन अवार्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो यह किया है चिंता को। ठीक। जनवरी 2022 को किसने यहाँ पर जो है सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं? यहाँ पर जो सारथी मोबाइल जो है यहाँ पर जो है लॉन्च किए, तो यह सेबी के द्वारा किया गया है। 23 से लेकर के 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सर्द हवा ये किससे संबंधित है? तो सीमा सुरक्षा बल से यह संबंधित है सर्द हवा। फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो नाओमी ओसाका जो है शीर्ष पर है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? तो इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति जो है गठित की गई है। ठीक। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है? हनी प्रोसेसिंग वैन जो है कहाँ लॉन्च की है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। कोपल टॉय क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है यह किस राज्य में स्थित है? तो ये कोपल टॉय क्लस्टर ये कर्नाटक में है।
25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया? तो पुदुचेरी में। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन पुदुचेरी में किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम है जिसे लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम है रुद्र। 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा है? 102वां देश पूछा गया कि कौन सा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला, तो एंटीगुआ और बारबुडा है। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? तो यह रखे हैं हैदराबाद में। सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो होंडुरास की बनी है। निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का जो पुरस्कार वो किसने जीता है? तो यह जीता गया है PR श्रीजेश के द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें जो है तीसरे स्थान पर है। प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत जो है वन क्षेत्र वृद्धि के मामलों में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर। वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है? तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर इसका थीम है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है ये गणतंत्र दिवस 2022 की परेड में। 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी? तो वह बनी है भारत की। किस देश की? भारत की क्रिकेट टीम ने। प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर जो है शांति श्री धुल्लीपुड़ी को नियुक्त किया गया है। 5 जनवरी 2022 को कहाँ पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की जो है आधारशिला रखी गई है? तो जयपुर में। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ खोला गया है? तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ खोला गया? तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो अटल टनल को दी गई है। किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? तो सूरत में। फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो यह दी है किशनगंज में। कहाँ? किशनगंज में। अगला पॉइंट है कि 13 से लेकर के 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में मरु महोत्सव 2022 का जो आयोजन किया गया? तो मरु महोत्सव ये राजस्थान में। 15 फरवरी 2022 को किसने डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। डार्कथॉन 2022 का जो आयोजन है ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा किया गया। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का पॉइंट कह रहे हैं कि 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई थी? वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई थी मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो वह नेपाल है। भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला विश्व का जो फर्स्ट नेपाल है। परामर्श 2022 क्या है? तो ये कैरियर काउंसिल वर्कशॉप है। परामर्श 2022 क्या है? तो कैरियर काउंसिल वर्कशॉप है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश जो है पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे जो है शीर्ष पर रहा है। सुर्खियों में रहे
टस्क और लुहांस्क क्षेत्रीय किस देश में स्थित है? तो यूक्रेन में। फरवरी 2022 में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का जो है 40वां स्थान है। 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और जो है किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया गया? तो भारत एंड जापान के मध्य। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बना है? तो वह चंबा जिला जो कि मध्य प्रदेश का है। प्रश्न है कि 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला जो है 100वां हर घर जल जिला बना है? तो चंबा जिला हिमाचल प्रदेश। भारतीय रेलवे की सबसे जो लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है तो वह है T49 सुरंग। फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट यहाँ पे जो सद्भावना यहाँ पे जो सद्भावना है दोस्तों, सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से? तो असम से। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की जो मेजबानी वो किस देश ने की है? तो भारत ने। निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो वह इजराइल बना है। तुर्की के राष्ट्रपति यहाँ पर जो है रेचप तैयप एर्दोगान ने अपने क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रखा है? तो उसका नाम जो है तुर्की रखा है। क्या? तुर्की का नाम चेंज करके तुर्की जो है कर दिया गया है। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामलों में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो राजस्थान दोस्तों सबसे आगे है। अगला प्रश्न है कि अक्सर चर्चे में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवालभित्ति प्रणाली यहाँ पर जो प्रणाली ग्रेट बैरियर ये रीफ किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया में है। हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का जो परीक्षण है ये किस देश ने किया है? हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का जो परीक्षण है ये किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा। विश्व का पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो वह है यहाँ पर जो कोविफेंज है। विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन है? तो वह कोविफेंज है। प्रो कबड्डी लीग PKL 8 का 8वें सीजन का जो खिताब वो किसने जीता है? तो दबंग दिल्ली ने जीता है। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी वो कौन बनी है? तो वह दोस्तों पूजा जत्यान बनी है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि केतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? तो ये बनी है अमेरिका की। विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान मालवाहक कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा? तो वह है एंटोनोवा 225 मारिया। प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान जो मालवाहक है कौन सा है जो कि हाल ही में चर्चे में रहा है? तो एंटोनोवा 225 मारिया। 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ पर किया? तो यह बेंगलुरु में है। स्त्री मनोरक्षा परियोजना का जो शुभारंभ है बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा बेंगलुरु में किया गया। 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया? तो वह ऑस्ट्रेलिया के थे शेन वॉर्न। चर्चे में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान है दोस्तों। ये प्रशिक्षण विमान जो है वो हंसा NG है। अगला पॉइंट है कि 4 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहिनी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो सिक्किम के सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना यहाँ पर शुरू करने की घोषणा की है। 8 मार्च 2022 को भारतीय बैंक ने फीचर फोन के लिए किस UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है?
तो ये लॉन्च किया है UPI 123 पे। मार्च 2022 में किस राज्य ने नान मध्य लावान योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु ने। निम्नलिखित में से किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है? देखिए दोस्तों, ये नूर 2 जो है ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी श्यान मुद्रा प्रतिमा का जो निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में होगा? तो ये बोध गया में किया जा रहा है। अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ से ये रहा। पॉइंट कह रहे हैं कि 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? तो हैदराबाद में 100% जो है महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क जो है ये हैदराबाद में खोला गया है। अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो भारत जो है इस पर शीर्ष पर रहा है। 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये गुजरात में किए हैं। रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कांगो टर्मिनल का जो है उद्घाटन किया गया? तो ये आसनसोल मंडल में किया गया। मार्च 2022 में कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला जो है राज्य बन गया है? दोस्तों, ये जो चाइल्ड बजट पेश करने वाला जो राज्य बना है वो मध्य प्रदेश से है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 13 मार्च 2022 को 75वें वफ्ता पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया? तो द पावर ऑफ द डॉग को ये प्रदान किया गया है। रिस्ट एश्योर्ड नामक आत्मकथा किसकी है, जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया? तो ये गुंडप्पा विश्वनाथ की है। प्रश्न है कि रिस्ट एश्योर्ड नामक जो आत्मकथा ये किसकी है, जिसका विमोचन जो है 12 मार्च 2022 को किया गया? तो ये गुंडप्पा विश्वनाथ की है। चर्चे में रहा जो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर ये कहाँ स्थित है? दुबई में। कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो कैटलीन नोवाक ये हंगरी की जो है महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। युविका 2022 कार्यक्रम संबंधित है? तो ये इसरो से संबंधित है। युविका 2022 जो कार्यक्रम है ये इसरो से संबंधित है। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिकल सिटी जो है ये कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो पुणे में। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का जो उद्घाटन है किस राज्य में किया गया है? तो कर्नाटक में। एक्वेरियम का उद्घाटन कर्नाटक में। 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की जो मेजबानी की है तो ये किया गया है भारत के द्वारा। 250 वनडे विकेट लेने वाली जो विश्व की पहली महिला खिलाड़ी वो कौन बन गई है? तो वह झूलन गोस्वामी बन गई है। प्रश्न की यहाँ पर जो 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी तो वह झूलन गोस्वामी। मिस वर्ल्ड 2021 का जो किताब वो किसने जीता है? तो यहाँ पर कैरोलिना बिलोवस्का के द्वारा जीता गया है। निम्नलिखित में से किसे 31वां GD बिड़ला पुरस्कार प्रदान किया जाने की घोषणा की गई है? तो प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिए जाने की घोषणा की गई है। 18 मार्च 2022 को जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 136वां स्थान जो इसमें भारत को प्राप्त है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य की जो विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? तो ये बनी है नागालैंड की। 20 मार्च 2022 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल्स का जो किताब वो किसने जीता है? तो ये विक्टर एक्सेलेसन के द्वारा जीता गया है मेंस सिंगल्स का किताब है। चर्चे में रही हाइपरसोनिक जो मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है? दोस्तों, ये जो किंजल है ये किस देश से संबंधित है? तो रूस से संबंधित है। चक्रवाती तूफान जो आसनी का नामकरण किस देश ने किया है?
अश्नी का नामकरण किस देश ने किया है? तो श्रीलंका ने किया है। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का जो किताब ये किसने जीता? एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का किताब किसने जीता है? तो पंकज अंडवाणी के द्वारा जीता गया है। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला जो भारत का पहला राज्य वो कौन सा है? तो वह है केरल। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला जो पूछा गया कि भारत का पहला राज्य, तो वह है केरल। अगला प्रश्न है कि 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विप्लवी भारत गैलरी का जो उद्घाटन किया है? देखिए, ये विप्लवी भारत गैलरी का जो उद्घाटन है कोलकाता में किया गया। मार्च 2022 को किस एबल पुरस्कार 2022 एबल प्राइज दिए जाने की घोषणा की गई है? तो यह दिया जाएगा डेनिस पार्नेल सुलिवन को। नेक्स्ट प्रश्न है कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहां पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH का उद्घाटन किया है? तो ये बेंगलुरु में किए हैं। 26 और 27 मार्च 2022 को किस राज्य में कंबाला आयोजन किया गया? तो ये कंबाला जो है ये कर्नाटक में आयोजन किया गया। 27 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICC का जो है लोकार्पण किया है? तो यह लोकार्पण किए हैं चंडीगढ़ में। अगला है कि 25 मार्च 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? तो यह किए हैं 5 अक्टूबर को। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? ये दोस्तों ट्यूलिप गार्डन जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया है, ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का कह रहे हैं कि विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किस संस्था ने जारी किया है? तो यह जारी किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। 27 मार्च 2022 को किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो इसमें महिला एकल का खिताब जो है PV सिंधु के द्वारा जीता गया। 28 मार्च 2022 को किसे BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया? तो ये मीराबाई चानू को चुना गया है। मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? तो भारत ने। 31 मार्च 2022 को किसने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स फेस्टर सॉफ्टवेयर का जो अनावरण किया था? तो यह किया गया था NV रमना के द्वारा। पॉइंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहां पर BRBNMPL ने कहां पर वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की? तो ये मैसूर कर्नाटक में RBI के द्वारा किया गया है। RBI नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने पूछा है, तो मैसूर कर्नाटक में। 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? एल्बम ऑफ द ईयर ये DR को प्रदान किया गया। 3 मार्च 2022 को किसने ICC महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला जो है विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो यह 4 अप्रैल 2022 को विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 4 अप्रैल 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को की गई थी 4 अप्रैल 2022 को ये घोषणा। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व सरहुल 2022 मनाया गया है? तो ये झारखंड में। 4 अप्रैल 2022 को कौन सा देश आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है? तो यह बना है मेडागास्कर। 10 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर घेड़ मेला 2022 का जो शुभारंभ किया है? तो ये गुजरात में।
8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए पहला जो निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया, तो ये एक्सियोम मिशन 1 जो है लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का जो उद्घाटन किया है, तो ये गुजरात में। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो शहबाज शरीफ चुने गए हैं। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन यहाँ पर जो माई इनगस विद VCCI नामक जो पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न है कि नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद VCCI नामक पुस्तक के लेखक तो विनोद राय हैं। अप्रैल 2022 में किन दो भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो हैदराबाद और जो है मुंबई को दी गई है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2026 केन्या के द्वारा की जाएगी। 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय यहाँ पर जो PM म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में किए हैं। 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है? तो ये मोरबी गुजरात में किए हैं। यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है? तो ये 8 किया। प्रश्न है कि यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है? तो 8 है। राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला जो राज्य वो कौन बना है? तो वह राजस्थान है। अक्सर चर्चे में रहने वाली जो अल अक्सा मस्जिद ये कहाँ स्थित है? अल अक्सा मस्जिद ये दोस्तों यरूशलेम में कहाँ है? यरूशलेम में है। 20 अप्रैल 2022 को कहाँ पर भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पलायन यहाँ पर जो पलायट प्लांट की शुरुआत हुई है? तो जोरहाट असम में हुई है। विजडन ने किन दो भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेट ऑफ द ईयर चुने गए हैं? देखिए यहाँ पर विजडन ने किन दो भारतीय खिलाड़ियों को? तो रोहित शर्मा और जो है जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। प्रश्न के प्रतिवर्ष जो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। और नेक्सो ने किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो ये मास्टर कार्ड के सहयोग से नेक्सो ने विकसित किया है। ठीक। अगला है कि ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड फिर यहाँ पर जो किस देश ने लॉन्च किया है? ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड जो किस देश ने लॉन्च किया है? तो भारत ने लॉन्च किया है। अगला यहाँ से पॉइंट है कि वर्ष 2022 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो मैक्स वेस्टस्टैपेन को चुना गया है। अप्रैल 2022 में कौन सा देश बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला जो है विश्व का पहला देश बन गया है? तो वह अल सल्वाडोर बना है। हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% यानी कि 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो वह जो है सांबा जिला है। ऑप्शन नहीं है, सांबा जिला है। ठीक। 26 से 30 अप्रैल 2022 तक एशिया के सबसे बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना शुभारंभ किया है? तो यह किए थे वाराणसी से 22 अप्रैल 2022 को। अगला पॉइंट है कि 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक पहले सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया। स्ट्रीट चाइल्ड्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की जो मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। अगला पॉइंट है कि यहाँ पर जो है पर्सिवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो ये नासा से संबंधित है।
किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल्स इन करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा किस देश के राष्ट्रपति को? यूक्रेन के राष्ट्रपति को। मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का जो उद्घाटन है ये कहाँ किया गया? तो पूर्णिया बिहार में किया गया। अगला प्रश्न हम लोग है कि जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो वह महाराष्ट्र है। भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है ओपन, 100वां यूनिकॉर्न ओपन बन गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 150वें स्थान पर। 2 मई 2022 को किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो ये रोनी ओ सुलिवन के द्वारा जीता गया है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई हब की जो घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? तो ओडिशा के द्वारा। पारिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा जो क्षेत्र रखे हैं? तो यह रखा है 90 विधानसभा क्षेत्र। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब जो है किस शहर में स्थापित किया गया है? FCT हब जो है यह हैदराबाद में स्थापित किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर सिंथिया रोसेन जाविग को जो है देने की घोषणा की गई है। 5वीं आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? मंडला मध्य प्रदेश में। किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो ये कामी रीता शेरपा के द्वारा 26वीं बार जो है फतह करके रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। मेरकॉम इंडिया के अनुसार जो 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला जो राज्य है वो राजस्थान है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में किसे जो पहले बंगला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ममता बनर्जी को पहला बंगला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि CEO और प्रबंधक निदेशक MD जो है किससे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो कैंपबेल विल्सन को नियुक्त करने की घोषणा की गई है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह फ्रैंक विल्जेक को प्रदान करने की घोषणा की गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में रूस की जगह किस देश को जो है चुना गया है? तो रूस की जगह दोस्तों चेक गणराज्य को चुना गया है। प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो बालकृष्ण दोषी को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है कि भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता? तो इंडोनेशिया को हरा करके। ब्राज़ील में आयोजित डेफलिपिक्स 2021 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो 9वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, ये कह रहा है कि पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन की मंजूरी दी गई है? तो यह जो मिश्रण है 20% आपको 2025 से 26 में देखने को मिल जाएगा। इसमें 2018 का जो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति है उसमें संशोधन करने की मंजूरी दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां से सुपोषित माँ अभियान के द्वितीय चरण का जो शुभारंभ किया है? दोस्तों ये सुपोषित माँ अभियान के द्वितीय चरण का जो शुभारंभ है ये कोटा से किए हैं ओम बिरला। कौन सा राज्य भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप OTT मंच यहाँ पर जो सी स्पेस शुरू किया यहाँ पर करने जा रहा है? तो यह करने जा रहा है कौन सा राज्य? केरल है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप ने स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गई है? तो ये निकहत जरीन बनी। कौन? निकहत जरीन है। क्वाड शिखर सम्मेलन ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो टोक्यो जापान में किया गया है।
अगला पॉइंट है कि भारत और जो है किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बेंगोल सागर का जो तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और जो है किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौते IIA पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये भारत और अमेरिका किया है। चर्चे में रही इंदिरा गांधी शहरी जो है रोजगार गारंटी योजना का जो संबंध है वो किस राज्य से है। तो ये राजस्थान से है। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम OVEP शुरू किया है। तो ओडिशा। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को कौन से स्थान पर रखा गया है। तो तीसरे स्थान पर। किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो गीतांजलि श्री को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का जो उद्घाटन किया है। तो ये कलोल गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA एथलीट समिति का जो अध्यक्ष वो किस भारतीय को चुना गया है। तो लवलीना बोर्गोहेन को चुना गया है। अगला प्रश्न है कि 75वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे पाल्म डियोर प्रदान किया गया। तो ये ट्रायंगल ऑफ सडनेस को प्रदान किया गया। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसे हराकर जीता। तो राजस्थान को हराकर जीता। चर्चे में रही जो मैत्री एक्सप्रेस ये रेलगाड़ी दोस्तों ये किस देश के बीच संचालित है। तो ये मैत्री जो है भारत और बांग्लादेश के बीच संचालित है। चर्चे में रहा जो है सिरपुर कर जांच कमीशन किससे संबंधित है। तो दिशा रेप केस से। किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। तो ये ईगा क्वाटेक के द्वारा जीता गया है। अगला यहाँ से हम लोग का पॉइंट है कि ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया है। तो सिक्किम। यहाँ पे जो ब्लू ड्यूक तितली है ये सिक्किम की राज्य तितली घोषित किया गया है इसको। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 EPI में भारत कौन से स्थान पर है। तो 180वें स्थान पर। हाल ही में किन दो देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया। तो गबन और टोगो को शामिल किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। तो पणजी गोवा में। बिमस्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो ये कोलंबो श्रीलंका में की जाएगी। अगला प्रश्न हम लोग का है कि चर्चे में रहा जो I2U2 समूह में कौन से देश शामिल है। दोस्तों I2U2 में जो शामिल है भारत है, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सभी जो है देश शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव 19 कहाँ आयोजित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव 19 जो है कहाँ आयोजित हुआ। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला जो है हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला जो है डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो लद्दाख में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये बेंगलुरु में किए हैं। अगला पॉइंट है कि हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से शुरू किया है, कहाँ से जो है शुरू की गई है। तो ये नई दिल्ली से दोस्तों शुरू की गई है। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का है कि हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना है उसको लागू करने वाला 36वां जो राज्य यहाँ पर जो 36वां और भारत का अंतिम राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है तो वह है असम है। ठीक। विश्व के सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई जाती है। यहाँ पर जो है मीठे पानी की जो है मछली किस देश में। तो कंबोडिया में ये पाई जाती है। किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है। तो मध्य प्रदेश ने जीता है। G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया है। तो ये जर्मनी में। दा विंची मिशन
दा विंची मिशन जो है ये दोस्तों इसका संबंध किससे है? तो नासा से है। हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके का क्या नाम है? तो उस कोविड रोधी टीके का नाम है एनकोवैक्स। ऑप्शन ए याद रखिएगा, एनकोवैक्स जो जानवरों के लिए विकसित किया गया देश का पहला कोविड रोधी टीका है। हाल ही में किस मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो एनके ओझा को नियुक्त किया गया है मनरेगा लोकपाल। अगला पॉइंट है कि खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा राज्य जो है पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? दोस्तों हरियाणा जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में किस राज्य में राज्य महोत्सव मनाया जा रहा है? तो ये ओडिशा में। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली जो निजी ट्रेन ये कहाँ संचालित की गई है? तो कोयम्बटूर शिरडी। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत शुरुआत हुई है? दोस्तों ये बालिका पंचायत जो है कुनारिया गांव गुजरात से शुरू की गई है। हाल ही में खबरों में रहा जो ऑपरेशन संकल्प ये किस सशस्त्र बल से संबंधित है? तो भारतीय नौसेना से यह संबंधित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C-53 को यहाँ पर जो C-53 से किस देश का जो है DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो यह किस देश का? सिंगापुर का। ठीक। दुनिया का सबसे जो बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में भारत के तरफ कौन सा INS भाग ले रहा है? तो INS सतपुड़ा जो है भाग ले रहा है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का जो उद्घाटन है ये कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंककर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो 89.94 मीटर जो है लंबा दूर जो है भाला फेंक करके ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो यह किया गया है नासा के द्वारा, नासा USA के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है नारी को नमन योजना शुरू की गई है। हाल ही में भारतीय सेना कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? तो ये जोधपुर राजस्थान। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का जो उद्घाटन किया है? तो ITT हैदराबाद से। भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इंग्लैंड के ये प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक। हाल ही में किस अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का जो है प्रभार दिया गया है? तो ये स्मृति ईरानी को दिया गया है। भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? तो वह किए थे PT उषा, इलैयाराजा, वीरेंद्र हेगड़े और विजेंद्र प्रसाद। इन 4 को जो है मनोनीत किए थे राज्यसभा के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो ये बनारसी में किए थे। चर्चे में रही जो रामगढ़ नहीं, ये मानगढ़ है। मानगढ़ पहाड़ी ये किस राज्य में स्थित है? तो यह यहाँ पर जो ये बसवाड़ा राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर हरियाली महोत्सव जो है 2022 का आयोजन किया गया? तो दिल्ली में। किस देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया? तो ये शिंजो आबे जापान के जो है पूर्व प्रधानमंत्री थे। हाल ही में खबरों में रहा जो डेरेचो ये क्या है? तो ये दोस्तों तूफान है। डेरेचो क्या है? तूफान है। अगला पॉइंट है कि अक्सर चर्चे में रहने वाला जो न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? तो ये अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के उपवर्गीकरण से है। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा में नई शिक्षा 2022 लागू करने वाला देश का जो पहला राज्य बन गया है? तो वह उत्तराखंड बना है।
अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का ये रहा, हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT का जो उद्घाटन किया है? तो ये करनाल हरियाणा में किए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव जो है को मंजूरी दी है? तो वडोदरा गुजरात। कहां पर? तो वडोदरा गुजरात। रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह ने कहां पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में किए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है? ये जो अर्न विद लर्न योजना है शुरू की गई है त्रिपुरा के द्वारा। भारत का पहला जो कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा? लेह जो है ये पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रैंकिंग NIRF में ओवरऑल श्रेणी में कौन जो है शीर्ष पर है? तो IIT मद्रास जो है इसमें ओवरऑल शीर्ष पर है। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का ये है कि पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है लोथल गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय जो डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 यह कहाँ आयोजित किया गया? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में। US ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यह कार्लोस अल्काराज के द्वारा जो है पुरुष एकल का खिताब जीता गया। श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती है? तो पाकिस्तान को हरा करके। भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? देखिए ये पर्वत प्रहार जो सैन्य अभ्यास किया है लद्दाख में। अगला प्रश्न हम लोग का यह कह रहे कि हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का जो है सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो राखीगढ़ हरियाणा में। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे जो बड़ा संग्रहालय यह राखीगढ़ हरियाणा में बनाया जा रहा है। 74वें जो प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का जो अवार्ड वो किसने जीता है? तो यहाँ पर जो है सक्सेशन के द्वारा जीता गया। किस राज्य के सरकारी स्कूल के 6ठी से 12वीं कक्षा के प्रत्येक यहाँ पर 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र जो है प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे? ये जो यहाँ पर वेलनेस दिवस मनाएंगे तो ये झारखंड के जो छात्र मनाएंगे प्रत्येक मंगलवार को। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले जो पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो वह विनेश फोगट बनी है। 2 पदक जीतने वाली पहले जो भारतीय महिला पहलवान तो वह विनेश फोगट है। अगला पॉइंट है कि किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा? दोस्तों ये जो वानिकी विश्वविद्यालय है तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश है दोस्तों, स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान और निकोबार है। किसने अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता है? तो बेंगलुरु ने। कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजेगा? रोवर राशिद जो भेजेगा ये संयुक्त अरब अमीरात भेजेगा। महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का जो खिताब ये जीता है तो बांग्लादेश ने जीता है। किस देश ने विश्व में पहली बार वन्य जीव यहाँ पर जो आर्कटिक भेड़ियों का सफलतापूर्वक जो है क्लोन बनाया है? तो चीन बनाया है। पॉइंट है कि देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू होगी? तो ये उत्तर प्रदेश असम, बनारसी से लेकर के डिब्रूगढ़ जो असम में के जो है बोगीबिल तक। स्केल ऐप का जो संबंध वो किससे है? तो ये चमड़ा उद्योग से है। PM केयर्स फंड के ट्रस्टी कौन है? तो रतन टाटा, KT थॉमस और करिया मुंडा, ये 3 जो है वो PM केयर फंड्स के जो ट्रस्टी हैं। चर्चे में रहा जो हेमकोश शब्दकोश किस भाषा का है? हेमकोश शब्दकोश किस भाषा का है? तो ये दोस्तों असम का है। अगला प्रश्न हम लोग का
हाल ही में यहाँ पर जो REC को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। भारत में जो है कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो भारत में दोस्तों टोटल जो है 12 महारत्न कंपनियां हैं। देश का दूसरा नैनो खाद्य प्लांट ये कहाँ स्थापित किया गया है? प्रयागराज में। किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव की जो शुरुआत हुई है? देखिए जो बथुकम्मा उत्सव की शुरुआत ये तेलंगाना में हुई है। क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी जो है 2021-22 का खिताब जीता है। तो वेस्ट जोन जीता है। कौन? वेस्ट जोन। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी? तो इटली के बनेगी। हाल ही में चर्चा में रहा जो नोरू क्या है? तो ये दोस्तों नोरू जो है एक तूफान है। किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है? जलदूत ऐप ये जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आशा पारेख को। किसको? आशा पारेख को। अगला पॉइंट है कि पश्चिमी घाट में बैगनी नीले रंग के पुष्प जो 12 वर्षों में केवल एक बार जो है पुष्पित होते हैं यानी कि खिलते हैं। तो इस पुष्प का नाम क्या है? उसका नाम है नील कुरंजी। भारत सरकार यहाँ पर जो भारत सरकार ने किसे यहाँ पर जो भारत सरकार ने यहाँ पर ने एक ही में कर दिया तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। भारत सरकार ने जो है किस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में नियुक्त किया है? तो अनिल चौहान को। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड से। भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता का जो कार्यकाल दिसंबर माह से प्रारंभ हुआ? तो 18वां का जो कार्यकाल है ये दिसंबर माह से प्रारंभ हुआ। निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए की जाएगी? तो ये की जाएगी यहाँ पर जो सेनार व्यवस्था की। प्रश्न की निम्नलिखित में से किस संगठन की जो अध्यक्षता है वह भारत सरकार द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए की जाएगी? तो ये की जाएगी सेनार व्यवस्था। अगला पॉइंट है कि 30 नवंबर 2022 को भारत और जो है किस देश की नौसेनाओं के बीच अग्नि वॉरियर यहाँ पर जो अग्नि वॉरियर का द्विपक्षीय अभ्यास संपन्न हुआ? तो ये हुआ है सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के नौसेना के बीच हुआ है। वर्ष 2022 की क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन है? तो सौराष्ट्र। किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थशॉट पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो खेती को। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना है। बायोडाइवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP का आयोजन किया जा रहा है? तो ये 15वां COP COP 15वां का जो आयोजन किया जा रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो वह है PT उषा। पॉइंट है कि गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद किसे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया? तो भूपेंद्र पटेल जी को। हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया है? दोस्तों निजी मून जो लैंडर है ये जापान के द्वारा पूछा गया कि किस देश के द्वारा? तो जापान के द्वारा। अगला पॉइंट है कि हाल ही में किस कंपनी द्वारा स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया गया? तो रिलायंस कंपनी के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का जो 9वां सीजन किस टीम ने जीता? तो दोस्तों 9वां जो सीजन है यह जयपुर पिंक पैंथर्स के द्वारा जीता गया है। अगला है कि हाल ही में चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर के लिए कोरोना का कौन सा वेरिएंट जिम्मेवार है? तो इसके लिए दोस्तों VF.7 जो वेरिएंट है ये जिम्मेवार है। ठीक, याद रखिएगा। हाल ही में जो चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर के लिए कोरोना का कौन सा वेरिएंट? तो
0.7 जो है जिम्मेवार है। पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो सोनाक्षी सिन्हा को। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया गया है। तो कल यहाँ पे जो कल्याणी फोरेस्टा के द्वारा किस राज्य ने उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल शुरू किया है? तो मणिपुर के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य द्वारा यहाँ पर जो है अरुणोदय 2 यहाँ पर जो है अरुणोदय 2 योजना जो है शुरू की गई है? तो असम के द्वारा। हाल ही में किस राज्य के द्वारा अरुणोदय जो है 2 योजना शुरू की गई है? तो असम के द्वारा। आईपीएल के इतिहास के सबसे जो महंगे खिलाड़ी कौन है जिन्हें 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा गया? तो वह है सैम करन। इनको जो है 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। अगला है पॉइंट के 19 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो नागपुर में। इक्कीस नवंबर 2022 को किसने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे जो है बड़ा निजी स्कोर बनाया है? तो एन जगदीशन के द्वारा बनाया गया है। भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो मिस्र के। 23 से लेकर के 30 नवंबर 2022 को कहां पर सोनजल 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर में। सोनजल 2022 का आयोजन जो है जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। वर्तमान में जो है भारत के विदेश सचिव तो विनय मोहन क्वात्रा है। देश का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह राज्य दोस्तों गुजरात है। भारत का पहला जो अल्कोहल म्यूजियम ये कहाँ में स्थापित किया गया है? तो गोवा में। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का जो है आयोजन किस शहर में किया है? तो यह क्या है? श्रीनगर में। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो यह चुना है परमा क्रिसिस को। ठीक। हाल ही में किस समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च की गई? दोस्तों ये जो ग्लोबल शील्ड योजना है G7 के द्वारा शुरू की गई। हाल ही में कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे जो अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बना है? तो वह है भारत। अगला पॉइंट है कि 11 फरवरी 2022 को जारी EIU लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें नॉर्वे भारत का जो स्थान है वो 40वें स्थान पर है और जो नॉर्वे है वो शीर्ष पर है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है? तो ये होमर को चुना गया है। पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का जो शुभांकर क्या है? तो फ्रिजियन कैंप है। 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का जो दूसरा संस्करण ये किस राज्य में संपन्न हुआ? तो ये मेघालय में। कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल्ड करने यहाँ पर जो 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो वह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 4 से लेकर के 7 दिसंबर 2022 तक कौन सा शहर भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? तो उदयपुर जो है राजस्थान करेगा। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी? तो हिमालयी याक को दिया है। एमी यहाँ पर जो है मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। तो ये गैस लाइटिंग को वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। हाल ही में चर्चे में रहे अमलान बोरगोहेन कौन है? तो यह एक धावक है। अमलान बोरगोहेन जो है एक धावक है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यहाँ पर जो सप्ताह है 2022 की थीम क्या है? तो सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेयर है इसका जो थीम था। द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? योगेंद्र सिंह यादव की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुधुमई पेन योजना शुरू की है? ये जो पुधुमई
पेन योजना है तमिलनाडु के द्वारा शुरू की गई है। किस राज्य को जो संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो यह पश्चिम बंगाल को। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई? दोस्तों न्याय घड़ी जो है वो गुजरात में लगाई गई। में किस देश ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लंबा को सेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है? ये सेरिटोरियस मेडल से सम्मानित सिंगापुर। पूछा है कि किस देश ने भारतीय नौसेना के पूर्व एडमिरल सुनील लंबा को, तो ये सिंगापुर देश ने सम्मानित किया है। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस तो ये 14 सितंबर को, और रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन जो किया गया है ये 17 सितंबर से 1 अक्टूबर के मध्य किया गया, और ओजोन दिवस यहाँ पर दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। जनवरी 2022 को किस देश में तैयार दुनिया के सबसे जो है भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है व्हाइट स्वान TU-160M बम्बर ने जो है पहली उड़ान भरी? ये किस देश की, यहाँ पर किस देश में तैयार दुनिया की सबसे भारी ये सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है? तो रूस में। ई बाल निदान पोर्टल संबंधित है, इसका जो संबंध है किससे है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से है इसका संबंध। अगला पॉइंट कह रहा है कि किसने ग्रीन फिश हब लॉन्च किया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जो है ग्रीन फिश हब लॉन्च किया गया है। चर्चे में रहा जो नान मॉडल क्या है? तो ये दोस्तों तूफान है एक नान मॉडल। भारतीय मीडिया की सुर्खियों में रहे ओमान फ्रेडी शवनाह आशा सिबली सैसा और सासा क्या है? तो ये सभी चीतों के नाम है दोस्तों। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत ने कौन सा स्थान है? इसमें भारत तक का पूछा गया होता कौन सा स्थान है? तो 40वां। ठीक। कजाकिस्तान ने अपने जो है देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो अस्ताना कर दिया है। पांगलाव सोल फेस्टिवल का जो संबंध है वो किस राज्य से है? तो ये सिक्किम से है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में परियोजना निरामय शुरू की? परियोजना निरामय दोस्तों ये असम में शुरू किया गया है। जनवरी 2022 को विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का जो किसने जीता है? पूछा है कि 2021 किसने जीती? तो ये जो है नोदिरबेक अब्दुसतोरव के द्वारा यह जीता गया है। रोश हसनाह त्यौहार मनाया गया है, किस धर्म से संबंधित है ये? तो यहूदी धर्म से यह संबंधित है। किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? तो स्वेला ब्रवरमैन के द्वारा यह जीता गया है। झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। झूलन गोस्वामी क्रिकेट से संबंधित है। हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों नाबार्ड का अध्यक्ष जो है हाल ही में KV साजी को नियुक्त किया गया है। पहला विश्व एस्लॉथ वियर दिवस जो है कब मनाया गया है? तो ये 12 अक्टूबर को मनाया गया है एस्लॉथ वियर दिवस। लुला डी सिल्वा किस देश के जो है 39वें राष्ट्रपति बने हैं? तो ये ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति बने हैं लुला डी सिल्वा। 19 फरवरी 2022 को किसने किसान ऐप लॉन्च किया है? किसान ऐप दोस्तों ये रुड़की IIT रुड़की के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला है कि इला बेन भट्ट का निधन हो गया है, वे थे तो वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। हाल ही में किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पर मिलेट को बढ़ावा देने के लिए जो है पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया, तो छत्तीसगढ़ राज्य को मिला है। हाल ही में किस देश की समंथा क्रिस्टोफोरेंटी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई? तो वह इटली के। प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की समंथा, उनका नाम है समंथा क्रिस्टोफोरेटी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई? यहाँ पर दोस्तों ये महिला का नाम नहीं दिया गया है, ये यहाँ पर जो है इसका क्या बोलते हैं
ये जो समंथा क्रिस्टोफरेंटी इंटरनेशनल स्पेस जो स्टेशन है, इसका कमान जो संभालने वाली देश की पहली वो महिला है, और वह महिला है इटली की। ठीक, हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो डॉक्टर प्रतिभा रे को प्रदान किया गया। भारत और जो किस देश के बीच अल नजाहत 4 सैन्य अभ्यास हुआ है? तो भारत और ओमान के साथ हुआ है ये। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना शुरू की गई? दोस्तों, ये जो मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना है, ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का गंजम जिला को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया? गंजम जिला दोस्तों ये उड़ीसा में पड़ता है। 30 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो उन्होंने 49 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाले जो भारतीय मूल की पहली महिला वो कौन बनी? तो हरप्रीत चंडी बनी है। प्रतिवर्ष जो है दुनिया भर में विश्व स्तनपान सप्ताह का जो आयोजन है ये कब किया जाता है? तो 1 से लेकर के 7 अगस्त के बीच किया जाता है। हाल ही में गूगल भारत के कितने शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है? तो यह किया है अभी 10 शहरों में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 3 अगस्त 2022 को तेजस्विनी शंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 की एथलेटिक्स स्पर्धा में पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा मेडल जीता है? तो उनके द्वारा दोस्तों कांस्य पदक जीता गया है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह का जो आयोजन है ये किस शहर में किया जाएगा? तो ये वाराणसी शहर में किया जाएगा। दिव्यांगत विभाग गठित करने वाला जो भारत का पहला राज्य वो कौन सा है? तो वह है महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय जो है लूसोफोन महोत्सव का जो आयोजन ये किस राज्य में किया गया? तो ये गोवा में किया गया। विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार 100 अरब डॉलर प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो वह दोस्तों भारत है। भारतीय नौसेना और यूएस नेवी का सेल के बीच संगम अभ्यास का जो आयोजन है ये किस राज्य में किया गया? तो संगम अभ्यास का आयोजन दोस्तों ये गोवा में किया गया। अगला पॉइंट है कि 30 नवंबर 2022 को अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? तो श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया। ईफे 53 में किस फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया गया? तो ये नरगोशी को प्राप्त किया गया। निम्नलिखित में से RBI द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपये को लॉन्च RBI ने किया है? तो ई-रूपी दोस्तों ये लॉन्च किया है, RBI के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किस संगठन की जो अध्यक्षता भारत द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए जो है की जाएगा? यहाँ पर दोस्तों बताना है कि किया जाएगा। तो ये वासेनार व्यवस्था की जो है अध्यक्षता जो भारत के द्वारा की जाएगी अगले 1 वर्ष के लिए। तो ये वासेनार व्यवस्था की। और अगला है कि फीफा विश्व कप 2022 का विजेता बना? तो वह अर्जेंटीना बना है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने जो जितने भी इस बुक में आपका वन लाइनर का प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और आपको अतिरिक्त में यदि और वन लाइनर चाहिए तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके पढ़ सकते हैं। 500 अतिरिक्त ऑनलाइनर का जो प्रश्न है। और अगला जो इसका पार्ट हम लोग जो इसको पार्ट बाय पार्ट करके कंप्लीट करेंगे। तो अगला जो टॉपिक होगा आपको जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स और ऑल दी बेस्ट।